हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं अच्छी चल रही है तब भी टेंशन नहीं लेना, उसको और स्ट्रांग करेंगे हम। कैसे स्ट्रांग करेंगे? अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस करेंगे। इसी कड़ी में, इसी सीरीज में हम एक ऐसी बुक का सोल्यूशन लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों में। चाहे वो नीट के बच्चे हों, चाहे वो जेई के बच्चे हों, चाहे डिफरेंट ओलंपियाड्स लिखने वाले बच्चे हों, चाहे स्कूल का एग्जाम लिखने वाले हों, सभी में फेमस है। नाम तो जान ही गए होंगे, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। एच.सी. वर्मा जी की बुक, बहुत फेमस टीचर हैं, उनकी बुक। तो पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस करेंगे, देन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की एक सीरीज चलाएंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो शुरू करने जा रहे हैं वो रेस्ट एंड मोशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर पूरा 11 देन पूरा 12 कवर करेंगे। ये सब कुछ जेई और नीट के पहले हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। रेगुलर आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और रेगुलर देखते भी रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? पहला चैप्टर रेस्ट एंड मोशन, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, पहला चैप्टर वो है रेस्ट एंड मोशन, उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ गया, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक मोटर कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। बोला है अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ वर्ड कहीं मिलेगा तो समझ जाना नॉर्थ की तरफ। ड्यू वर्ड का मतलब होता है उसी की तरफ, जिस जिस डायरेक्शन में बोला गया है। स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। इट मेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, जिधर जा रहा था उससे लेफ्ट टर्न ले रहा है, विदाउट चेंजिंग इट स्पीड, मतलब डायरेक्शन में चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट। तो यहाँ पे किस में चेंज पूछा है? वेलोसिटी में पूछा है। वेलोसिटी में चेंज पूछा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्होंने स्पीड में चेंज नहीं पूछा है, वेलोसिटी में पूछा है। स्पीड में चेंज पूछते तो 50 पहले थी, 50 बाद में थी, बिना कुछ सोचे आंसर 0। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? वेलोसिटी में चेंज पूछा है। तो इसको विद डायरेक्शन हमें लिखना पड़ेगा। हम सबको पता है नॉर्थ ऐसे होता है, साउथ इसके जस्ट अपोजिट होता है, वेस्ट इस साइड होता है, इधर ही तो मुंबई है, और इधर ईस्ट होता है ना। अभी क्या है, ये पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा था, इसकी वेलोसिटी v1 थी, ऐसे जा रहा था, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर से। फिर इसने इधर लेफ्ट टर्न ले लिया तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो गई, कितनी हो गई? v2 हो गई। तो ये v2 हो गई। हमें चाहिए v1 माइनस v2, हमें चाहिए डेल्टा v। हमें क्या चाहिए? डेल्टा v। तो v2 माइनस v1 लिखेंगे यहाँ पर, मतलब 2 की वेलोसिटी में से 1 की वेलोसिटी माइनस कर देंगे। समझदार बच्चे कहते हैं सर इसको ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब 2 की वेलोसिटी में 1 की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 की वेलोसिटी इस साइड थी v2, और 1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी, मतलब उल्टा करके लिखेंगे तो माइनस v1, ऐसे करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब दो वेक्टर 90 डिग्री पे लगे हैं तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड के तो बीचों बीच से जाएगा, ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट, ऐसे है ना। इक्वल है इसलिए 45 डिग्री हो जाएगा। तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता था? इस तरफ, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वाला आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है ये, देखो साउथ वेस्ट, यही आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड रही, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकालते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो √2 टाइम्स ऑफ 50 हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1.4 टाइम्स ऑफ 50, ऑलमोस्ट 70। 1.41 होता है लेकिन हमने 1.4 ले लिया तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेंज इन स्पीड पूछता तो डी, चेंज इन वेलोसिटी पूछा इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए फटाफट, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में है, फिगर दिखाया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या दिखाया जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसका? एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो ये ग्राफ आपको देखो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बारी बारी से सारे ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बोला क्या गया है पहले ऑप्शन में? द पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगातार जा रहा है। देखो कभी भी अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ मिले, क्या मिले? पोजीशन टाइम ग्राफ मिले, तो इसका स्लोप वेलोसिटी देता है। क्या देता है? इसका स्लोप। स्लोप बोले तो dx/dt, ये क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो मुझे इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे t0 तक हमारा स्लोप क्या है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इस रीजन में हमारा स्लोप क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। और यहाँ स्लोप क्या है हमारा? 0।
तो स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हो गया, फटाफट बताइए। यहाँ स्लोप जीरो होने का मतलब हो गया इधर हमारी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब पार्टिकल इज गोइंग कॉन्टिन्यूसली, गलत है, यहाँ जाके रुक जा रहा है, टी नॉट ऑनवर्ड्स रुक जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं, जीरो से टी नॉट तक चलता है, गलत हो गया। वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम टी एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट आता है, ये ऑप्शन भी गलत, एक ही बचा, इसका मतलब डी सही होगा। पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी देन स्टॉप्स, सही बात है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आपको बेसिक्स समझ में आ जाए तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर, कोशिश क्या करूंगा ही करूंगा, हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन डिस्कस करूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे और आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल धांसू बन जाए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बन जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 का। यहाँ पे क्या बोला गया है आप देखिए, बोला यह गया है अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है। इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वेस्ट एंड इज कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ है। हमने बताया था ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट इस तरफ होता है, तो वेस्ट इधर है, ईस्ट इस तरफ है, तो कोई दिक्कत अब नहीं होगी। लेट एक्स ए एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड और नेक्स्ट 10 सेकेंड में इनके डिस्प्लेसमेंट की बात करी जा रही है। एक्स ए और एक्स बी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि एक्स बी बड़ा है एक्स ए से, या एक्स ए बराबर है एक्स बी के, या एक्स ए बड़ा है एक्स बी से, या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। तो देखिए यहां पर हमें ये तो बता दिया गया है कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। कितनी वेलोसिटी है ये बताया गया क्या? अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ही थोड़ी होती, मान लो 0.001 होती, तब भी तो इधर ही बोली जाती, और एक्सेलरेशन इधर बहुत भयानक होता, बहुत ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा होता, तो शुरुआत के इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता, बाद के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, सही है ना। अच्छा, अगर मान लो शुरू में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी थी, मान लो बहुत ज़्यादा थी, 100 मीटर पर सेकेंड थी और एक्सेलरेशन 0.001 था, तो पहले बहुत तेज चलता फिर जाके धीरे होता, तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता, बाद में कम हो जाता, है ना। एक्स ए और एक्स बी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हो सकता है इतना हो कि 10 सेकंड में ये इधर जाके रुक जाए, फिर अगले 10 सेकंड में फिर वापस आ जाए, तो मैग्नीट्यूड हो सकता है बराबर भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे जनरेट कर पा रहे हैं, इस वजह से जनरेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया एग्जैक्टली है क्या, इस वजह से हम इसको सही से बता नहीं सकते, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया, ये सारे ऑप्शन सही नहीं होंगे क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, नीट में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 एंड फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, एवरेज वेलोसिटी बताना है आपको। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का सीधा सा एक ही फॉर्मूला होता है, वो तुम्हें पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो वी एवरेज जो निकालना है उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है। तो बोला है v1 से चला है कुछ टाइम के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी, फिर उतने टाइम के लिए v2 से चला है तो v2 इंटू टी, डिवाइड बाई कर देंगे किससे, टोटल टाइम से, 2t से डिवाइड कर देंगे, तो v एवरेज कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि t से t हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, t से t यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज की वैल्यू क्या आएगी, v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इफ जर्नी इज डिवाइडेड इन इक्वल टाइम इंटरवल देन एवरेज वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटीज़ हैं,
जो वेलोसिटीज़ हैं उनके अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अगर पार्टिकल जा रहा है एक ही जा रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी क्या है, इक्वल टाइम में डिवाइड है, तो जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। ये याद कर लेना आपको, ये नीट में बहुत पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, यहाँ पे बोला गया है अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। मतलब जितना डिस्टेंस पहले कवर करता था उतना ही डिस्टेंस कवर करता है फिर, लेकिन अब करता है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। पहले जितना डिस्टेंस करा था उतना ही डिस्टेंस अब कवर किया, लेकिन v2 वेलोसिटी से कवर किया। अब एवरेज निकालना है। एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है। वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट पहले मान लो x करता था, बाद में भी x किया। टाइम, पहले का टाइम निकालें बाद का टाइम निकालें, तो क्या लिखेंगे, x बाई v1 प्लस x बाई v2, तो ये आ जाएगा v एवरेज। तो इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बाई वी एवरेज 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये आ जाएगा। तो अगर जर्नी ये आंसर सही हो जाएगा थर्ड। अगर जर्नी इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड है, अगर जर्नी इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड है, n डिस्टेंसेस में डिवाइड है, तो एवरेज जो आएगा वो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एंड सो ऑन अप टू n। तो कब, अगर जर्नी इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड है तब। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a. द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। तो देखो, जब कोई लिफ्ट जा रही है, उसमें रिलीज किया गया है किसी स्टोन को, तो स्टोन तो फ्री फॉल करेगा ना। यहाँ से कोई लिफ्ट जा रही थी, ऐसे लिफ्ट जा रही थी, वहाँ से एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया है। तो अगर ये लिफ्ट है, मान लो ये लिफ्ट है, यहाँ पे मैं अलग बना देता हूँ, यहाँ पर ये एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक स्टोन को रिलीज किया गया है, इस स्टोन को। तो ये लिफ्ट अगर मान लो u वेलोसिटी से जा रहा था, तो स्टोन को भी u वेलोसिटी मिल जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो फ्री फॉल वाला होगा ना। तो इस स्टोन का एक्सेलरेशन फ्री फॉल वाला होगा, g होगा, तो एक्सेलरेशन g होगा। हाँ, ये अलग बात है, इसकी वेलोसिटी u होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन इसको u नहीं मिलेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन नहीं होता, तो एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स हो जाएगा। अब आप पूछोगे किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में पूछा है, जनरली मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा। अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो, अगर बोलते लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बताओ तब हम सोचते। जब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में पूछते तो क्या हो जाता, लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से, स्टोन जा रहा है नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोलते, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो स्टोन का एक्सेलरेशन माइनस जी, क्योंकि नीचे की तरफ है, स्टोन का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो ये इतना, तो g प्लस ए आ जाता डाउनवर्ड, तब आ जाता g प्लस ए डाउनवर्ड हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ इन्होंने पूछा ही नहीं है, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल a and b. The ball A is thrown vertically upward and B is thrown vertically downward with the same speed. ध्यान देने वाली बात है, स्पीड सेम है, ऑब्वियसली एक ऊपर एक नीचे, तो वेलोसिटी अलग अलग हो गई। अब बॉल A hits the ground with speed VA and the ball B hits the ground with speed VB. तो इनमें क्या रिलेशन होगा V और VB में, तो इस जगह से हम फेंक रहे हैं इसको, इस जगह से इसको हम फेंक रहे हैं। जो बच्चे बड़े हैं, 12th के बच्चे हैं, वो इसको दूसरी तरह से करेंगे, एनर्जी से करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अगर 11th के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो इसको हम दूसरी तरीके से बता सकते हैं। ये मान लो ए वाला था,
तो ये VA है और ये B वाला है तो BB है। यहाँ पे ये H डेप्थ नीचे आके गिरा है, तो हम इस इक्वेशन का भरपूर यूज़ करेंगे। V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा वाई का, इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ a की जगह क्या यूज़ करेंगे, माइनस जी, तो इसको यहाँ g कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये अगर ग्रेविटी के लिए पढ़ा जाएगा तो ऐसे पढ़ा जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए आपको v स्क्वायर, इनिशियल कितना था va स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2g, नीचे कितना आया माइनस h नीचे आया है, तो डेल्टा वाई का हो जाएगा माइनस h, तो ये हो जाएगा 2gh हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, ये टर्म तो हर बार डिस्प्लेसमेंट तो इसका हर बार माइनस h ही रहेगा, चाहे ऐसे घूम के वापस आए चाहे सीधा वापस आ जाए, तो ये वाला टर्म तो वही रहेगा। va की वैल्यू रखो, va रखो चाहे माइनस va रखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम ही दिया है, तो क्या आएगा, ये भी चीज़ सेम आएगी, तो दोनों केस में ये चीज़ सेम आ जाएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी जिससे हिट करेगा ग्राउंड पे, वो सेम आ जाएगा, ठीक है। और एनर्जी से देखा जाए तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले चेंज हुई उतनी दूसरे वाले चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम थी, तो बाद में भी काइनेटिक एनर्जी हिट करते समय सेम होगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है देखिए जरा यहाँ पर, अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है वो ड्रॉ कर देते हैं। ये है प्रोजेक्टाइल, हम मान रहे हैं लेवल टू लेवल, किसी हाइट से भी होता तब भी ऐसी तो शेप बन के आता, ऐसा होता। तो अगर ऐसा होता तो बोला गया है हर इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर होता है क्या, तो जरा यहाँ की सोच के देखो, वेलोसिटी यहाँ पे इधर की तरफ हो जाएगी और एक्सेलरेशन यहाँ पे इधर की तरफ हो जाएगा, तो इसका मतलब हर इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर नहीं होता, ये बात गलत है। इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, यहाँ की बात सोचो जरा, यहाँ पे वेलोसिटी v होगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन g होगा, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर आता है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होता तो है, ये वाला गलत है। इस परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट, हाँ है, देखो एक इंस्टेंट के लिए है, तो ये वाली बात सही है। इस परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर टू इंस्टेंट, ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि यहीं पे परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद तो फिर से वो एंगल बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ इधर जब तक यहाँ से यहाँ जाएगा रिटार्ड कर रहा है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एसेंड के केस में ऑब्ट्यूज बनेगा, डिसेंड के केस में एक्यूट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इधर तरफ मार्क करेंगे। थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ, खिचड़ी पक गई ना यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता, ये ऐसे ड्रॉ करता, तो वो बोलता है यहाँ पे वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर तरफ, तो एक्यूट बन रहा है, देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसमें। तो फर्स्ट हाफ में ऑब्ट्यूज क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, दूसरे हाफ में एक्यूट क्योंकि स्पीड अप हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 2 bullets आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस। तो अब क्या बोला गया, यहाँ से इसको फायर किया गया है, इस जगह से टावर से फायर किया गया है, इसको मान लो U1 से फायर किया गया है, इसको मान लो U2 से फायर किया गया है, दोनों को ऐसे फायर किया गया है। अब बोला है कौन सी बुलेट फर्स्ट मतलब जल्दी आके ग्राउंड पे गिरेगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू टी, अब जी नीचे की तरफ इसलिए माइनस जी टी स्क्वायर करके लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ पे y कौन सी लिखी जाएगी, यू आई लिखा जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी सब कुछ हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई क्या आएगा, डेल्टा वाई देखो यहाँ पे क्या है माइनस एच के बराबर है, और यू आई वर्टिकल डायरेक्शन में तो दोनों की ही वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों को हमने कैसे भेजा था, हॉरिजॉन्टली फेंका था, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, √/2h/g, ये तो सेम आ गई। तो फास्टर वास्टर का कोई चक्कर ही नहीं, स्लोअर का कोई चक्कर नहीं, दोनों क्या आएंगे एक साथ ज़मीन पे आएंगे, और मास वास्ते कोई लफड़ा है नहीं। हाँ मास का रोल आता मास का रोल कब, जब बोलते हैं ड्रैग कंसीडर करो, एयर ड्रैग होता तब मास का भी रोल आता। क्यों, जो ड्रैग फोर्स होता वो ड्रैग फोर्स लिखते और उसके वजह से एक्सेलरेशन लिखने के लिए फिर मास लिखते, तब आता, तब यहाँ पे गड़बड़ होता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, आइडियल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड, थोड़ा सेटअप गड़बड़ हो गया था, अब सही हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल of 15 degree is 50 meter if it is fired with the same speed
एट एंगल 45 तब रेंज बताना है। देखो रेंज का कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है रेंज, ठीक है। 15 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो यू स्क्वायर जी बाई 2 जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं 45 डिग्री के लिए करूँ तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पे 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब 45 के लिए जस्ट डबल हो जाएगा, तो कितना था 50 था 100 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 प्रोजेक्टाइल्स A and B are projected with an angle of projection 15 डिग्री, ठीक है। फॉर प्रोजेक्टाइल A and 45 डिग्री फॉर प्रोजेक्टाइल B, RA and RB with a horizontal range, देन अब देखो यार, अभी तो हम ये क्वेश्चन करके आए हैं और अभी फिर से इन्होंने पूछ लिया है। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि क्या होगा आंसर? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हो सकता है गड़बड़ कर दें। क्या कर दें? गड़बड़ कर दें कि नहीं सर ये होगा ज़्यादा, कौन सा, बी वाला ज़्यादा होगा, ए वाला कम होगा। लेकिन फिर से पढ़ो ये वाला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल 15 डिग्री इज 50 इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड। क्या बोला हमने? सेम स्पीड। बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, पहला वाला क्वेश्चन करके दूसरे वाले में इमोशनल हो जाते हैं। सेम स्पीड दिया है, वर्ड पढ़ो सेम स्पीड। अब अगले वाले क्वेश्चन में पढ़ो जरा, है सेम स्पीड, कहीं लिखा है सेम स्पीड? बोला है 2 प्रोजेक्टाइल्स इतना इतना फायर्ड इतना इतना और आर ए आर बी का रिलेशन बताओ। कहीं बोला सेम स्पीड, कहीं है वर्ड सेम स्पीड? नहीं है। इसलिए ये क्या ये क्या ये क्या, हमें कुछ पता ही नहीं क्या होगा, इनसफिशिएंट डेटा है। अगर हाँ हमें बताता कि स्पीड सेम है तब हम बोल पाते, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हमारा क्या है, डेटा इनसफिशिएंट है। सेम स्पीड होता तो हम बोलते आर बी ग्रेटर देन आर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक रिवर है, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, स्पीड 5 मीटर पर मिनट। A man on a south bank of a river capable of swimming 10 meter per minute in still water wants to swim across the river in shortest time. He should swim in direction. देखिए पहले तो आप ये मैं बता देता हूँ, कभी भी बोला जाए कि स्टिल वाटर बोला जाए या वाटर के रिस्पेक्ट में बोला जाए, विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोला जाए, बात एक ही होती है, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर मैंने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलें, एक ऐसे कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलें और विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोलें, ठीक है। या फिर बोलें विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी वाटर बोलें या स्टेशनरी रिवर बोलें, या बोलें कि जब फ्लो नहीं कर रहा था स्टिल वाटर बोलें, सारी बातें सेम होती हैं। खैर अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है साउथ बैंक पर हमें नॉर्थ बैंक पे जाना है और रिवर जो है इस तरफ फ्लो कर रही है। शॉर्टेस्ट टाइम में जाने के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम में जाने के लिए हमेशा जो स्विमर है वो बिल्कुल सीधा नॉर्मल टू द फ्लो मूव करना चाहता है, ऐसे जंप मारता है, हमेशा नॉर्मल टू द फ्लो जंप मारता है। जब नॉर्मल टू द फ्लो जंप मारेगा तो ये किस डायरेक्शन में हो गया बताइए, ऐसे, ये ड्यू नॉर्थ हो गया, नॉर्थ की तरफ जंप मारेगा। क्यों? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब इधर की तरफ जंप मारेगा, तो इधर तरफ मारेगा तो पानी इसको बहा जाएगा, कहीं अलग चला जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट इधर की तरफ जंप करेगा तो कुछ और होगा, कुछ क्या होगा, तो इधर की तरफ जंप करेगा थीटा एंगल पर, तो शॉर्टेस्ट मिनिमम ड्रिफ्ट होगी। तो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगी यहाँ पर, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू जाता है वी आर डिवाइड बाई वी एस आर, तो ये जाएगा हाफ। तो 30 डिग्री इधर जब जंप करेगा तो उस समय ड्रिफ्ट कम होगी, साइन थीटा वी आर डिवाइड बाई वी एस आर। जब यहाँ पे हमारी वी एस आर ज़्यादा हो, वी आर से तब के लिए कंडीशन होती है, मतलब स्विमर वेलोसिटी ज़्यादा हो, रिवर से तब क्या होता है, अगर इस तरफ जंप करो, ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो, तब क्या हो जाता है, मतलब फ्लो से थोड़ा ऑब्ट्यूज एंगल बना के जंप करो तो मिनिमम ड्रिफ्ट में आप जाते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट जब जंप मारेगा तब जो है ये ड्रिफ्ट मिनिमम होगी,
समझ में आया। और इसका तो फालतू में दे रखा है इन्होंने चिढ़ाने के लिए, कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी ऑप्शन देते हैं ना, ऐसे दिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 का, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, इसमें बच्चों से बहुत गलती होती है, एक गलती होती है, बहुत गलती होती है, तो ये बहुत गलती वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये मास ऊपर जा रहा है ना, ये मास ऊपर जा रहा है। अब ये इधर P और Q नीचे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द एंड P एंड Q अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से लगे हुए हैं और मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड u। पुली A एंड B आर फिक्स्ड, द मास कितने वेलोसिटी से जा रहा हो, मास की वेलोसिटी आपको बताना है। तो ये इधर u से आ रहा है, ये इधर u से आ रहा है। तो स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या है, जो टाइट स्ट्रिंग होती है, टाइट स्ट्रिंग जो होती है उसमें अलोंग द स्ट्रिंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम आती है। अलोंग द स्ट्रिंग बोला है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर ये u से आ रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी u, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी u अलोंग द स्ट्रिंग। तो जो ये मास से बंधा हुआ है, मतलब जैसे ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक से बंधी हुई स्ट्रिंग ऐसे है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, u होगी, लेकिन किधर, अलोंग द स्ट्रिंग, इधर की तरफ u होगी। अच्छा, ये जा रहा था इस तरफ v से, ये इधर जा रहा था v से। अब चाहे एक स्ट्रिंग से जाए, चाहे दो स्ट्रिंग से जाएगा ऊपर v से, तो दोनों ढीली हो जाएंगी। तो डबल मत करने लगना, ठीक है। अगर ये हिस्सा ये चला गया तो ये भी ढीली होगी, तो ये ढीली नहीं होगी, इसके लिए अलग से चलना पड़ेगा क्या, कॉमन सेंस की बात है, नहीं चलेगा। लेकिन जब फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो कॉमन सेंस हमारा गायब हो जाता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इधर का भी ढीला होगा, सेम टाइम उधर का भी ढीला हो जाएगा। तो डबल वाला तो भूल ही जाओ, ये डबल जहाँ लिखा हो पाप है, उसको नहीं देखेंगे ना। तो इसकी वेलोसिटी v है, लेकिन हमने बताया हर पॉइंट की स्ट्रिंग की वेलोसिटी इधर की तरफ u है। तो इसका मतलब क्या है, इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, अलोंग स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग आएगा v cos थीटा, तो v cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u के बराबर हो जाएगी। तो v की वैल्यू आ जाएगी u बाई cos थीटा। तो ये वाला पॉइंट जो है v वेलोसिटी जा रहा होगा, v की वैल्यू जाएगी u बाई cos थीटा। क्या किया हमने, टाइट स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होती है। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, बी ऑप्शन आ जाएगा। 2 वाला तो बिल्कुल छूना ही नहीं है। u cos थीटा बहुत फेवरेट आंसर है। बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं इस u को तोड़ दो, जो टेढ़ा होता है हमें तोड़ने की उसकी आदत होती है, ठीक है। जो टेढ़ा वेक्टर होता है, जो टेढ़े क्वांटिटी होती है उसको हम तोड़ते हैं, तो u cos थीटा u sin थीटा हम तोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं। याद क्या रखना है, टाइट स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। आप जान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है SCV के हैं बहुत अच्छे होते हैं, कंसेप्ट आपका बिल्कुल ताज़ा कर देते हैं, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है, तभी और मज़ा आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ। ऑब्जेक्टिव 2 में देखो बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, और मैं हर क्वेश्चन को बिल्कुल तबीयत के साथ बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, आप इसको देखते रहो पूरा बढ़िया से, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला क्या है, कंसीडर, किसका कंसीडर करना है, द मोशन ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर। 1 आवर में जो क्लॉक है उसके मिनट वाले को देखना है। तो ये क्लॉक हमने बना दी और ये मिनट वाली सुई बना दी, यहाँ पे ये घूम रही है। तो 1 आवर में मिनट वाली सुई क्या करती है, पूरा 1 राउंड कंप्लीट करती है ना। तो अगर मान लो ये अभी यहाँ थी, तो 1 आवर में घूम के पूरा एक राउंड मार के फिर यहीं आ जाएगी, इधर की तरफ ही आ जाएगी, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब जहाँ से चली थी वहीं आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। सही है। डिस्टेंस 1 राउंड कवर किया है इसने, टिप ने, तो इसका अगर रेडियस r होगा तो इसने पूरा 1 पेरीमीटर कवर किया। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, तो यहाँ डिस्टेंस आएगा 2πr, इतना डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, और डिस्टेंस क्या हो जाता है, टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन डिस्टेंस ऐसा रहेगा। एवरेज स्पीड, कॉमन सेंस की बात है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 0 नहीं तो एवरेज स्पीड कैसे 0 हो जाएगा, गलत बात है। तो ये वाली बात गलत है और ये वाली बात भी गलत है। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना एक राउंड में, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए और डी हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसी में एक छोटी सी बात, अगर मैं बोलूँ कि ये ऐसे है, यहाँ से जा रहा था, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, इधर v था, और जब ये थीटा एंगल घूम जाएगा तो इधर स्पीड भी इसकी हो जाएगी v, अभी भी स्पीड v ही रहेगी।
चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा एंगल घूम गया ना, तो दोनों वेक्टर थीटा डिग्री पे लगे ना, तो एक वेक्टर ये v था इधर और ये वेक्टर हो गया v इधर, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 2v cos थीटा। 2v cos थीटा होगा क्या, नहीं, 2v sin थीटा बाई 2 हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अब आप खुद सोचो, थीटा की वैल्यू पाई रख के देखो 2v आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ से यहाँ घूम जाएगा, तो ये आ जाएगा 2v sin थीटा बाई 2 आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। याद कर सकते हो इसको रिजल्ट को। अब दिमाग में आ गया तो हमने बता दिया, आगे आपके काम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किल पे कोई चल रहा हो तो चेंज इन वेलोसिटी ऐसे निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे आपकी स्क्रीन पे बहुत ईजी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन गलती होने के चांस भरपूर है। पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एज, ये इक्वेशन दे रखी है पार्टिकल के मोशन की, ठीक है। तो यहाँ x क्या दे रखा है, u t माइनस टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी माइनस टू का स्क्वायर, ये s सेकंड के लिए लिखा है, परेशान मत हो जाना। अब बोला इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, तो बच्चे बोलते हैं ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इमोशनल नहीं होना है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, u आएगा, इसको t माइनस टू डिफ्रेंशिएट को u आएगा, प्लस करेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a t माइनस 2 आएगा। डिफ्रेंशिएट करने पे यही आएगा ना, यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 2a t माइनस 2 आ जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, मतलब t की वैल्यू हम 0 रखेंगे। जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v नॉट, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी a प्लस 2a माइनस 2, मतलब ये आ गया u माइनस 4a, ये आ जाएगा u माइनस 4a आएगा इनिशियल वेलोसिटी। खूब गलती करते हैं बच्चे, कहते हैं u इनिशियल वेलोसिटी होगा। u इनिशियल वेलोसिटी तब होता है जब ये x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हो, तब होता है, नहीं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका ये ऑप्शन गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी का एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैपिटल ऐसे एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन 0 और टी माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन 2a आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन 2a होगा, तो एक्सेलरेशन a बोला है, गलत है। तो एक्सेलरेशन 2a बहुत सही बात है। एट टी इज इक्वल टू 2 पार्टिकल्स एट ओरिजिन, तो जरा टी इक्वल टू 2 रख के देखो क्या x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जैसे टी इक्वल टू 2 रखोगे ये चीज़ 0 हो गया, टी इक्वल टू रखो ये चीज़ 0 हो गया, तो x 0 आ गया, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप कभी भी आसान क्वेश्चन देख के बिल्कुल भागने मतलब ना, इमोशनल मत हो जाना, उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, तभी सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कंसेप्चुअली बहुत बच्चों से गलती होती है। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। क्या बताना है, पहले तो ये देख लो, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आइए करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। क्लियर है। और आप सभी को पता है डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है, ठीक है। मैंने उल्टा सिंबल लगा दिया, ज़्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, ठीक। तो एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नेवर लेस देन, लेस नहीं हो सकती, ठीक है। या तो जब यही ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एस एवरेज है वो या तो ज़्यादा होगा तो बराबर होगा किसके, वी एवरेज के मैग्नीट्यूड के, ठीक। तो ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। इट इज़ पॉसिबल टू हैव सिचुएशन इन विच क्या, dv बाई dt का मैग्नीट्यूड, अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये एक्चुअली ये लिखा है, dv बाई dt का मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। ये ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। कैसे, कोई अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये तो नहीं बोला स्ट्रेट लाइन मोशन में, बोला है क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलता तो सोचते अलग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर इसका देखा जाए 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, तो ये 0 जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक। तीसरा ऑप्शन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 इन अ टाइम इंटरवल, मतलब किसी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का 0 है। इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 इन दैट इंटरवल। ठीक है, तो एक बात बताओ, किसी पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो हो सकता है सर्किल पे चल रहा हो, जहां से चला हो वहीं पहुंच गया हो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि इसकी वेलोसिटी कभी भी 0 ना हुई हो, है ना पॉसिबल। स्ट्रेट लाइन बोलता तब हम कंफ्यूज करते, ये यहाँ स्ट्रेट लाइन वर्ड कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो सकती है क्या, कोई ज़रूरी नहीं कि 0 हो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये वर्ड आ गया देखो, मतलब एक पगडंडी पे अगर आप चल रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो डायरेक्शन आपका चेंज करना है, तो बिना रुके आप डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे। नहीं समझ में आ रहा है, मेरा नाम मत लेके चलना, समझे। आप जो है अपने बाउंड्री वॉल पे चलो, बाउंड्री वॉल पे चलो, अब बोला जाए मुड़ जाओ, तो कैसे मुड़ोगे। इस पतली सी डंडी पे अगर आप चलोगे, इस पे अगर आप चल रहे हो, तो इस पे अगर आपको डायरेक्शन बदलना है तो आपको रुकना पड़ेगा ना, बिना रुके तो चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा। पतली सी खेत की पगडंडी जो होती है उस पर चलोगे, अगर आपको डायरेक्शन मोड़ना है तो या तो आप खेत में कूद जाओ, तो मोशन 2D हो गया, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुक के मुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 2D होता, प्लेन में होता तो हो जाता। जैसे तुम बोलोगे साइकिल लेके जा रहे हो, एक सीधी लाइन पे साइकिल लेके जाओ, रस्सी पे साइकिल लेके जाओ, और अगर आपको मुड़ना पड़ जाए तो साइकिल रोकोगे तभी तो मुड़ोगे, और ऐसे घुमा दोगे तो नीचे नहीं कूद जाओगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लो, अगला क्वेश्चन भी आ गया। एन ऑब्जेक्ट में हैव, एन ऑब्जेक्ट में हैव, क्या रख सकता है। ठीक है, में लगा है, इस बात का ध्यान रखना, में वाला वर्ड बहुत खतरनाक होता है। वेरिंग स्पीड, स्पीड बदल रहा है विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, अरे ये तो पाप हो जाएगा। वेलोसिटी जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, तो वेलोसिटी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन, इसको बोलते हैं स्पीड। ये है स्पीड और ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन से मिलके बना है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज या तो इसमें चेंज करो या तो इसमें चेंज करो, है ना। और अगर आपने इसमें चेंज कर दिया तो इसमें तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वेरिंग स्पीड विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये गलत बात है ना। वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड सही है, ये बदलेगा तो कोई जरूरी नहीं है बदले, इसके बदलने से भी हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नहीं वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज या तो स्पीड में चेंज करो या तो डायरेक्शन में चेंज करो। ठीक है, किसी में चेंज करोगे तो अपने आप वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी में पक्का चेंज हुआ। विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, हाँ ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम ढंग से लिखें तो ऐसे बोल सकते हैं डी वी बाई डी टी, वी कैप प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मॉड लगा दो और डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। हो सकता है ये वाला टर्म जीरो हो लेकिन ये वाला टर्म जीरो ना हो, सिंपल सी बात। हो सकता है ये चीज़ बदला, ये ना बदला हो, ये बदल रहा हो, तब भी तो ये बदल गया ना, तो ये सही हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो ये आखिरी वाले में ये चीज़ जीरो है लेकिन ये चीज़ जीरो नहीं है, डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, ये अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आया है ये क्या है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है फॉर ए पार्टिकल गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल जा रहा है उसके लिए बताना है। आइए
पहले बता दिया इन्होंने, कर्विकल नहीं इस बार, 2D नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन है। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लो डाउन। देखो जब मान लो आप इधर भाग रहे हो, ऐसे ऐसे भाग रहे हो ऐसे, और हवा चल रही है इधर की तरफ ऐसे, तो ऑब्वियस आपकी स्पीड कम होगी ना, सही। अच्छा, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। इसको जरा चेक करते हैं भाई क्या है। अगर मान लो ये ओरिजिन हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, और आप कहाँ हैं, इस तरफ नेगेटिव साइड में है, जबकि वेलोसिटी किधर है, इस साइड है, तो इसका मतलब आप ओरिजिन की तरफ ही तो जा रहे हैं, है ना। आप नेगेटिव साइड हैं लेकिन चल इस तरफ रहे, तो इसका मतलब क्या है, आप ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। चलो सेकेंड ऑप्शन भी सही हो गया इसी बात पे। तीसरा ऑप्शन, इफ वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड बी 0 एट दैट इंस्टेंट। ये क्या बात होगी, पत्थर फेंको ऊपर, पत्थर फेंको इस स्पीड से, ऊपर पत्थर जाता है, यहाँ पे जाके पत्थर रुक जाता है, तो क्या ग्रेविटी गायब हो जाती है क्या, ग्रेविटी अभी भी लगती है, ये गलत हो गया। इफ वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, यहाँ इंस्टेंट दिया है, यहाँ टाइम इंटरवल दिया है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी से, और चेंज इन वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे थोड़ी ना होगी, किसी इंटरवल में, भले पिड्डी सा इंटरवल हो, है ना। तो ये क्या है, ये दे रखा है देखो, तो यहाँ पे क्या है, इस इंटरवल की बात हो रही है, तो पूरे इंटरवल में अगर वेलोसिटी में चेंज 0 है, पूरे इंटरवल में अगर वेलोसिटी में चेंज 0 है, तो क्या हो जाएगा, इफ वेलोसिटी इज 0 फॉर टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। ऑब्वियस है एक्सेलरेशन 0 होगा फिर, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, क्योंकि वेलोसिटी लगातार 0 आ रही है, जब लगातार वेलोसिटी 0 आ रही है तो चेंज भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी और डी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है इस क्वेश्चन में, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 एट टी इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। ये कौन सी बात हो गई, आपको छत से ले जाके हम फेंक दें, छेद मतलब ड्रॉप कर दें, यहाँ हो और तुम जैसे ये मान लो हो, और तुमको यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है भैया नीचे की तरफ, है ना। ये गलत बात है। एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0 में 0 हो सकता है, किसी इंस्टेंट पे 0 हो, जैसे तुम बैठे हो यहाँ पर, लो एक्सेलरेशन 0, तुम भी बैठे हो, सही है। तो एक्सेलरेशन इज 0 फॉर टी इक्वल टू 0 टू 10 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है और तुम क्या हो, वेलोसिटी तुम्हारी 0 है, तो तुम अभी भी क्या रहोगे, अभी भी रेस्ट पे ही रहोगे, कोई तुम्हें भगाने वाला तो मिला नहीं भाई, अभी तुम बैठे हो, कोई धक्का भी नहीं मार रहा, एक्सेलरेशन भी नहीं, तो तुम बैठे रहोगे। इफ स्पीड इज 0 फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू 10 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज 0। अब अभी करके आए जब स्पीड ही 0 है, ठीक है, और पहले से भी तुम रेस्ट पे थे, तो डायरेक्शन चेंज होने का कोई लफड़ा नहीं है मान लो, है ना। तो अब तुम्हारा स्पीड भी 0 है और लगातार 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा उस इंटरवल में, कुछ सोचने की ज़रूरत खास नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए भाई, आपको करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना, पहले तो ये जान लो, इनकरेक्ट नहीं मार्क करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड। वेलोसिटी जो होता है ये होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है और डायरेक्शन होता है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड, तो किसी इंस्टेंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वही तो होगा हमारा स्पीड। चलो सही हो गया, डायरेक्शन हटा दो, यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। गलत हो गया, अभी बताया था ना, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो का मैग्नीट्यूड जो है कम हो सकता है, किससे, ये ज़्यादा होता है किस, कौन, एवरेज स्पीड, या फिर बराबर होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। गलत है, में लगाते तो हो जाता। इट इज
possible to have a situation in which the speed of a particle is always zero. स्पीड हमेशा जीरो है बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. अच्छा, तुम बैठ के यहाँ तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड जीरो है लेकिन तुम्हारी एवरेज जीरो नहीं होगी. क्या बात कर दी भाई, गलत है ना. इट इज पॉसिबल टू हैव सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो बट एवरेज स्पीड एंड इंटरवल इज जीरो. कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही तो होगी, वो चलेगा जितना दूरी वो तो बढ़ेगा. जैसे तुम साइकिल कार चला रहे हो अपनी, तो उसके स्पीडोमीटर में रीडिंग तो लगातार बढ़ती जाएगी, चाहे कार आगे मूव कराओ, चाहे पीछे मूव कराओ, चाहे फॉरवर्ड मूव कराओ, चाहे बैकवर्ड मूव कराओ. ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, है ना. तो ये बात भी गलत हो गई, तो खाली एक ही ऑप्शन सही होगा यहाँ पर. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी टाइम प्लॉट दे रखा है. यहाँ पर क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम प्लॉट दे रखा है. किसका, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है. इन सब शब्दों को जरूर ध्यान दिया करो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है. तो अब आपको बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है एक्सेलरेशन. और एक बात जान लो, अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है कांस्टेंट. हमेशा स्लोप आता है हमेशा कांस्टेंट. तो यहाँ भी ये स्ट्रेट लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा. क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा. तो इसका स्लोप हो गया हमारा कांस्टेंट. बहुत अच्छी बात है भाई. और क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है इसलिए स्लोप हो गया नेगेटिव. ठीक है, तो दो बातें आपको पता चल गई. तो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो जाएगा. अब ये पार्टिकल आ रहा है, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई. यार ये बताओ, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा था, स्लो हो गया, रुक गया, उसके बाद वापस आने लग गया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई. पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज हुई. ये बता रहा कभी टर्न ही नहीं हुआ, गलत है. पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो से 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है ना, एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये जो एरिया आता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट. ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव लेके करते हैं तब. अभी तो खैर पॉजिटिव ही रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव आएगा. गलत हो गया ये भी. एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकेंड इज द सेम एज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं देखनी होती. तो अगर इसका एरिया देखें तो ये डिस्टेंस देगा इतना, और यही सेम ट्रायंगल ये बन रहा है, तो जितना डिस्टेंस इसका आएगा उतना ही डिस्टेंस इसका आएगा, और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो एवरेज स्पीड दोनों का सेम आ जाएगा. क्यों, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो आ जाएगा. लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी वर्ड लिखा होता तो नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता. तो वेलोसिटी होता तो गड़बड़ होता, अदरवाइज स्पीड है तो चलाने दो. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखो फोटो बनी ना, आओ इसके बारे में बात करते हैं. पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है. स्लोप वेलोसिटी होता है, स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो. स्लोप वेलोसिटी होता है, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो. स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, स्लोप कम तो वेलोसिटी कम. द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स. यहां पे स्लोप जीरो, 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 और यहां पे स्लोप जीरो. 1 2 3 4 5 6, जितना ग्राफ दिया उसमें 6 बार जीरो हुआ. सत्य वचन सही है. मैक्सिमम स्पीड एट t = 6. क्या यहां पे स्लोप मैक्सिमम है, यहां पर नहीं, ऐसा तो नहीं है. मैक्सिमम तो यहां है, देखो स्लोप यहां मैक्सिमम है, यहां पे स्पीड कहीं मैक्सिमम होगी इस जगह पे. जितना ज़्यादा स्लैंट उतना ज़्यादा स्लोप. तो स्लोप तो यहाँ कहीं ज़्यादा लग रहा है हमको, है ना, आपको भी यही लग रहा होगा ना. तो यहाँ ज़्यादा है, हटाओ इसको, गलत है. वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव 0 से 6 सेकंड, नहीं. स्लोप यहाँ तक नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी, यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो गलत बात है. एवरेज वेलोसिटी द पार्टिकल टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव. पीरियड यहाँ 6 तक का दिखाया है इन्होंने, 6 सेकंड तक का पीरियड दिखाया है, तो 6 सेकंड तक की बात हो रही है. और जरा 6 सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. तो यहाँ से लेके अगर हम खींचें ऐसे, तो 6 सेकंड तक में
ये तो पॉजिटिव आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि फाइनल पोजीशन ज़्यादा आ रही है इनिशियल पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया पॉजिटिव, इसलिए हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक जो क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है। इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम S1 एंड S2 5 है। दो फ्रेम है कोई, ये S1 है और ये S2, दो फ्रेम है, इससे किसी का एक्सेलरेशन देखा जा रहा है 5 आ रहा है। पॉसिबिलिटी देखो, मान लो ये रुका हुआ है, ये रुका है, ठीक है, ये रुका हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये थी ये 5 से चल रहा हो, ठीक है, और ये भी 5 से चल रहा हो एक्सेलरेशन से, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल शोन फ्रॉम टू फ्रेम्स, दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा, ये भी 5 से चल रहा है, ये भी 5 से चल रहा है, ठीक है। द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये मस्ट बी वाला लफड़ा बहुत गड़बड़ है। क्यों, ये तो हमने एक संभावना व्यक्त करी है, हो सकता है कि दोनों ही रेस्ट पे रहे हों, तब इसका 5 तब भी रेस्ट पे आया, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि इधर जो है, इधर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, ध्यान से सुनना, और ये इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो 5 हो गया ना, मैग्नीट्यूड निकालना है। और ये इधर मान लो इस तरफ, इस डायरेक्शन में ये भी 2 से जा रहा है, तो भी यही आ जाएगा। तुम्हें लग रहा हो सही हो जाएगा, लेकिन अब खेल होना जा रहा है क्या, अब मैं इसका डायरेक्शन बदलने वाला हूँ। इसका कहीं डायरेक्शन की तो बात की नहीं इन्होंने कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन मैंने कर दिया इधर, और इधर कर दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ, अभी इसका 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसके रिस्पेक्ट में भी आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, मैग्नीट्यूड ही आ रहा है सेम, डायरेक्शन की तो बात हुई नहीं। और इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट आएगा ना, ठीक है। तो अब क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम द टू फ्रेम्स S1 S2 हैज इक्वल मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये बात गलत है, ये बात गलत है। चलो ठीक है, द फ्रेम मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्यों, हो एक्सेलरेट तो हो ही सकता था एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, कोई ऐसी गारंटी नहीं है, ये भी गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी आइदर 0 और 8। 0 8 ही क्यों होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो 10 आ रहा था यहाँ पे, आप क्या कर लोगे, ठीक है, 0 या फिर 8 नहीं हो सकता, रेंज बोलते तो हम समझ जाते। द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 8, हम मे भी लगा दिया है इसलिए हम मानते हैं, और 0 से 8 के बीच में कुछ भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, कोई आफत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकता है, कोई आफत नहीं है। मे भी बोला है इन्होंने, मस्ट भी नहीं 0 to 8 के बीच में ही होगा, ये भी नहीं बोला, 0 से 8 के बीच में भी कुछ हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका केवल यही आंसर सही होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, जैसे ये 3 मान लो ये है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम इतना इतना, तो ये तो बोलने पार्टिकल रेस्ट पर है, तो ये पार्टिकल मान लो चल रहा था ग्राउंड के उसमें 3 से, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 3 माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा 5, और इसका करोगे 3 माइनस 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 5, है ना, एक ही डायरेक्शन आ रहा है तभी 5 आ रहा है। तो अब इनका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, 10 आ जाएगा। तो ये बात है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आप सारे ऑप्शंस पे फटाफट बता सकते हो। तो ये था रेस्ट एंड मोशन का ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। बाकी अगला जो चैप्टर होगा फोर्स होगा, अब हम उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। कब करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी हो, मस्त लगा हो कि फ़ायदेमंद है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा डिफरेंट ग्रुप्स में, जहाँ कहीं भी आपके पास जितने भी ग्रुप में आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि और कोई सजेशन देना है, कुछ और बताना है, कोई डाउट है, तो आप फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। कहाँ पूछोगे, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करे रहिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में।